हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद, प्रशासन ने किया अलर्ट। हिमाचल के चंबा में राम मंदिर बनने की खुशी में बर्फ में लोग गीत गाते दिखे। कलाकार बर्फबारी के बीच में राम भजन का चोला डोरा पहनकर पारंपरिक नृत्य करते दिखे। भरमौर में बर्फबारी के दौरान राम भजन की स्तुति करते नजर आए। चोला डोरा पहनकर स्थानीय निवासी मनमोहक नृत्य किया। कश्मीर में हाल ही में बर्फबारी के बाद से विंटर गेम्स की शुरुआत बांदीपुरा में सेना ने किया स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन। श्रीनगर के गुरेज चैंपियनशिप का आयोजन। बर्फ के बीच में सफेदी के बीच में क्रिकेट खेलते दिखे जवान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम मोदी ने दिया जवाब। अगले आम चुनाव में फिर से सरकार वापस लौटेगी। तीसरे कार्यकाल का उन्होंने दम भरा। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए मोदी 3.0 होगा। मेरी गारंटी के साथ चलेगा देश। पीएम मोदी ने अगले 5 साल के लिए बताया अपना मास्टर प्लान। बोले कि अगले 5 साल में भारत में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ेंगे, इलाज और सस्ता होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सोलर एनर्जी की बात कही। बोले कि सोलर पावर से बिजली बिल 0 होंगे। पीएम के निशाने पर रहे कांग्रेस। बोले कि जिस कांग्रेस ने अपने नेता की कोई गारंटी उनके पास नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष का पलटवार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह मन की बात का लंबा संस्करण सरकार ने संसद को अंधकार में धकेला है। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। प्रमोद तिवारी ने संबोधन को तथ्यहीन बताया। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, यहां पर बीजेपी और बीजेडी के बीच में छिपा हुआ एजेंडा। सोशल मीडिया में लिखा कि चुनावी मंच हो या संसद, पीएम हर जगह पर भाषण में झूठ का अंबार लगाते हैं। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। कहा कि प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार को लेकर झूठी बातें, संविधान की वो नहीं मानने वाले हैं और आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज श्री प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से भारत मंडपम में शुरू होगा कार्यक्रम। मोदी सरकार आज ला सकते हैं श्वेत पत्र। यूपीए राज्य के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर बेनकाब करेगी। अधीर रंजन चौधरी ने यूपीए शासन पर श्वेत पत्र लाने की योजना पर सरकार पर हमला किया। कहा कि सरकार को पहले मेहुल चौकसी पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। ये नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है, व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चौकसी की पेपर भी लाना चाहिए। नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है। सरकार द्वारा श्वेत पत्र लाने की योजना पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इसकी बहुत जरूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि 2014 से पहले और बाद के शासन में बदलाव कैसे आया। अब 10 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 1 दिन के लिए बढ़ाई गई कार्यवाही। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी न्याय नेताओं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की नसीहत। कहा कि मेरे अनुभव से सीख लो। मैंने पार्टी में रहते हुए जाना था कि कांग्रेस की हालत खराब है। कि मैं स्वयं अनुभव मैंने स्वयं किया था। कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी सीख लेना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर भी वार का। कहा कि अवसर परस्त लोग जाए दिग्विजय सिंह के पास में, मैं दिल का रिश्ता बनाता हूं। आतंकवाद का मुद्दा उठाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे की अजमेर आने वाली मुस्लिमों से अपील कि इस साल हैं 2 से 3 चुनाव। कांग्रेस को याद रखना, कांग्रेस के अलावा कोई सभी को महफूज नहीं रख सकता है। इस बार हमारे देश में हो रहे हैं, लोकसभा है, विधानसभा है, महापालिका में होंगे, तो हम सबको याद रखना है कि कांग्रेस के सिवाय अभी कुछ रहा नहीं जो हमें महफूज रखेगा। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास। कानून बनने के बाद बोले यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। सर्वसम्मति से पास हुआ यूसीसी बिल। अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा यूसीसी। यूसीसी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा कि विधेयक को मिला करीब 80% समर्थन। उत्तराखंड ने इतिहास बनाया। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विधेयक। राष्ट्रपति के पास से आने के बाद पूरी की जाएंगी औपचारिकताएं। यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के बाहर जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े बजाकर झूमे कार्यकर्ता। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमकर की प्रधानमंत्री की तारीफ।
श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग, 1 की मौत, 1 घायल। अमृतसर का था मृतक अमृतपाल सिंह, घायल मजदूर का नाम है रोहित। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में 2 नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में मोहन यादव सरकार का बड़ा एक्शन, डीएम और एसपी संजीव कुमार कंचन हटाए गए। हरदा ब्लास्ट के बाद से एक्शन में प्रशासन, लाइसेंस मानदंडों का पालन न करने पर पटाखा बेचने वाले 41 दुकानों को सील किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, समन की अनदेखी मामले में ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को पेशी का आदेश। ईडी के पिछले 5 समन पर नहीं पहुंचे थे दिल्ली के सीएम, शराब घोटाले में पूछताछ से जुड़ा मामला। राउस एवेन्यू कोर्ट के नोटिस पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, हम अदालत के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को फिर से लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, नहीं मिली, 5 दिनों की ईडी रिमांड बढ़ी। सोरेन के वकील का आरोप, पूर्व सीएम के साथ गलत सलूक किया गया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, गठबंधन में वापसी के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात। दिल्ली में अमित शाह से भी मिले नीतीश, नड्डा से भी मुलाकात, कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम पर बिहार में शराब पीने के गंभीर आरोप, राज्य सरकार करवाए इसकी पूरी जांच। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट रखने की खबर तेज, बीजेपी ने अपने विधायकों को डिनर पार्टी के लिए बुलाया, मीटिंग में रणनीति बनवा। प्रशांत किशोर ने फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तंज कसा, कहा कि असली खेला होगा जब बिहार की जनता खेला करने वाले लोगों को झाड़ू मारकर करेगी बाहर। गठबंधन इंडिया में आ सकती है बड़ी दरार, बीजेपी के साथ जा सकते हैं आरएलडी जयंत चौधरी। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी के साथ बातचीत जारी। जयंत चौधरी को लेकर बोले अखिलेश यादव, किसानों की लड़ाई नहीं होने देंगे कमजोर। शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, चुनाव आयोग से इजाजत। एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए चुनाव चिन्ह पर फैसला भी बाकी है, चाय का कप, सूर्यमुखी का फूल या फिर उगते हुए सूर्य का विकल्प दिया गया। राबड़ी देवी और मीसा भारती पहुंची दिल्ली, 9 फरवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। झारखंड के लोगों को नए सीएम का बड़ा तोहफा, बढ़ा दी गई फ्री बिजली की सीमा, 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली। आज नोएडा के किसान संसद भवन के लिए करेंगे कूच, झड़प की है आशंका। किसानों के संसद मार्च के आह्वान के बीच में यातायात के लिए एडवाइजरी जारी की गई, कई रूट पर डायवर्जन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांगी गई रंगदारी, पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर RN सिंह। गोवा के पणजी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई-बीट बुक ऐप को लॉन्च किया, साथ ही लोगों को संबोधित किया। दुर्ग से अयोध्या के बीच में रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, दुर्ग संभाग के 1344 राम भक्त रामलला के दर्शनों के लिए रवाना। अयोध्या के विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के आउटलेट्स तेजी से अयोध्या में खुल रहे हैं। राजस्थान के फलोदी में भारतीय वायुसेना ने एयर शो वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया, तस्वीरें सामने आई। एनआईए ने माओवादी संबंधों की जांच करते हुए हैदराबाद में तलाशी ली, कई वरिष्ठ पत्रकार और वेदम पत्रिका के संपादक N वेणुगोपाल का आवास केस में शामिल है। रायचूर के पास में कृष्ण नदी पर पुल निर्माण कार्य के दौरान भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियां मिली, स्थानीय प्रशासन की मदद से मूर्तियां बरामद। बाराबंकी में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को झटका, 3 नगर पंचायत के चेयरमैन समेत दर्जनों सभासद बीजेपी में शामिल।